Good morning, student. Here we will discuss a new topic, angle. First question is this: what is angle and how to make angle? Then an angle is made up of two rays starting from a common point. तो स्टूडेंट, एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब भी कोई दो रेज या दो लाइन सेगमेंट एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो जाए तो एंगल फॉर्म होगा, राइट? एंगल का हमारी लाइफ में बहुत यूज है. हम अगर अपने हैंड जो है उसे स्ट्रेट रख के फोल्ड करते हैं तो आप देखिए जो फोल्ड होगा ना दो हैंड, तो वहां पे भी एंगल फॉर्म होगा, राइट? अभी आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो मोबाइल भी एक एंगल पे ही बेस्ड है, ठीक है? एंगल के अकॉर्डिंग ही उसे बनाया गया है, राइट? जैसे आप विंडो देखते हैं तो विंडो में आप देखेंगे कि दो एज होती है, उनके बीच भी एंगल ही फॉर्म होता है. यानी कि एंगल का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है. विदाउट एंगल कोई भी चीज बनाना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ एंगल्स के बारे में और कुछ उसके मेथड्स के बारे में समझते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने ये एक एंगल फॉर्म किया, यहाँ डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. तो इस एंगल में ये और ये क्या कहलाएंगे? आर्म्स कहलाएंगी. और यहाँ पे जो बीच में पार्ट बचा, ये पार्ट जिसपे ये दोनों रेस एक दूसरे पे बैंड हो रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल. ये जो गैपिंग है, दिस गैपिंग इज कॉल्ड एंगल, राइट? और जिस कॉमन पॉइंट से ये दोनों स्टार्ट हुई हैं या मिली है जिस कॉमन पॉइंट पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये एक दिया हुआ है ABC एंगल, जिसमें AB क्या है? एक रे है जिसे हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू एंगल आर्म्स. और BC को भी हम लोग क्या बोलेंगे? आर्म. ये जो बीच की गैपिंग है, दिस गैपिंग इज कॉल्ड एंगल एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये एंगल के अंदर का पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है? यहाँ पे ये वाला पार्ट कह सकते हैं, तो ये इंटीरियर पार्ट कहलाएगा. और ये जो बाहर की तरफ का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर, राइट? इंटीरियर मतलब सिर्फ इतना इंटीरियर नहीं, क्योंकि कंटिन्यू है ये लाइन आगे बढ़ती आ रही, तो जितना भी पार्ट इसके अंदर के साइड आएगा दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट. ओके, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे कि हमने एक स्केल लिया, ये इसे हम मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट, जो ये और एक और हमने लिया इस तरह से. अब ये दोनों स्केल्स आप देखें, अगर इसे हम लेट कर ले कि ये दोनों आर्म्स है, राइट? तो ये आर्म है, ये भी एक आर्म है, और ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. और ये जो गैपिंग आ रही है, दिस गैपिंग इज कॉल्ड एंगल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: हाउ टू राइट एंगल? सो वी राइट एंगल लाइक दिस. सपोज करिए हम लोग एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं. देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज ओनली सिंगल अल्फाबेट एंड सेकेंड मेथड इज थ्री अल्फाबेट, यूजिंग थ्री अल्फाबेट. ओके, जैसे सिंगल अल्फाबेट मिले तो यहाँ पे देखिए तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे एंगल बी. ओके, ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी. या फिर सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड में से हम कैसे लिख सकते हैं? थ्री अल्फाबेट में. थ्री अल्फाबेट में हमेशा याद रखना है कि जहां पे एंगल फॉर्म होगा वो अल्फाबेट हमेशा बीच में आना चाहिए. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ABC, एंगल ABC. दैट इज अ सिंबल ऑफ एंगल, राइट? ये याद रखिएगा, एंगल का सिंबल इस तरह से बनता है. कुछ बच्चे L बना देते हैं, तो L नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्लैंटिंग रखना है. क्लियर? वरना L और एंगल में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा. क्लियर? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ABC, क्योंकि B पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए B इंटीरियर है. और ऐसे भी लिख सकते हैं CBA. अगर देखें तो CBA, इसका मतलब B तो बीच में है ना, एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? B पे, राइट? चलिए इस पे मान लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया PQR. जैसे बच्चों कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे PRQ, ऐसा लिखेंगे? नहीं, ये गलत है. हम क्या लिखेंगे? PQR, क्योंकि एंगल कहाँ है? यहाँ पे. या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं RQP, थ्री अल्फाबेट्स में. और अगर सिंगल अल्फाबेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल Q. ओके,
नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.3. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. तो आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको एंगल की नेम लिखना है. तो फर्स्ट एंगल आप देखिए ये है एंगल ए, फिर बी, फिर सी और डी. क्योंकि यहाँ पे आप चेक करिए एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो बीच में एंगल फॉर्म होगा, तो एक एंगल ए है. अब अगर हमें सिंगल अल्फाबेट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ये 4 एंगल हो गए, 1 2 3 4 एंगल्स. ओके, तो सिंगल अल्फाबेट में लिखे गए. पर अब अगर हमें इसे 3 अल्फाबेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने बात की ए एंगल की, तो हम कैसे लिख सकते हैं? डी ए बी, क्योंकि ए पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए इसे बीच में रखेंगे, तो एंगल डी ए बी. फिर हमें ये एंगल शो करना है, तो ए से स्टार्ट करिए, ए फिर बी और सी, तो ए बी सी. फिर हमें सी एंगल शो करना है, तो बी सी डी. ओके, एंड लास्ट एंगल हम कैसे शो करेंगे? डी वाला, तो डी पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो सी डी ए. एंगल डी कहाँ आएगा? बीच में, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स. फर्स्ट इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डी ओ ई एंगल ये फॉर्म हो रहा है हमारा यहां से यहां पे, राइट. तो यहां पे इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए. ओके, नाउ पार्ट बी. इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओ एफ, एंगल ईओ एफ. तो ईओ एफ ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? एक तो ये सी दिख रहा है और एंगल तो इतना ही है, तो इस एंगल ये इंटीरियर पार्ट है पूरा, तो बचा हुआ सारा एक्सटीरियर. तो एंगल तो इस एंगल के एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हुए? पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, राइट. नाउ पार्ट सी. ऑन ईओ एफ, ऑन एंगल ईओ एफ, ईओ एफ के ऊपर, राइट. तो ईओ एफ के ऊपर कौन कौन से एंगल है? तो आप यहां पे देखिए, पहले तो एंगल ईओ एफ ये रहा, ठीक है. तो आपको कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? ई दिख रहा है, बी है, ओ है एंड एफ. ओके, तो ई बी ओ एंड एफ ये चारों पॉइंट्स एंगल ईओ एफ के ऊपर है. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Draw rough diagram of two angles such that they have one point in common. ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे एक रफ डायग्राम तैयार करना है जिसमें 2 एंगल्स होने चाहिए पर उनका एक ही कॉमन पॉइंट हो. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे फिगर डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए हमने इस तरह से एक डायग्राम तैयार किया है. एक एंगल ये है और एक एंगल ये रहा, ये 2 एंगल फॉर्म किए. इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ओ है. ओके, यानी इस तरह से हमने डायग्राम किया. फर्स्ट एंगल ड्रॉ कर दिया और फिर हमने इस तरह से एक और एंगल ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे देखिए तो ये कॉमन पॉइंट तो सिर्फ इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन पॉइंट सिर्फ क्या है? ओ. ओके, नाउ पार्ट बी. 2 पॉइंट्स इन कॉमन. ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा हमने ये वाला क्वेश्चन में 2 अलग अलग एंगल किए थे. वो इसलिए किए थे अगर हम यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करते, ठीक है, तो आपके पास एक एंगल 2 एंगल तो होते पर कॉमन पॉइंट कितने हो जाते? एक तो कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट ये, राइट. इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में हमने 2 डिफरेंट एंगल फॉर्म किए थे. पर यहाँ पे हमें क्या पूछा है? 2 कॉमन पॉइंट. तो हमने क्या किया? इस तरह से एक डायग्राम तैयार किया. अब यहाँ पे देखिए ये 2 कॉमन पॉइंट है कि नहीं? O and B. Okay. Now next 3 point in common. तो स्टूडेंट सेम ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है? सेम ही डायग्राम बनाइए जैसा सेकंड वाले पार्ट में आपने बनाया. बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देना है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आपके 2 एंगल्स फॉर्म हुए और 3 कॉमन पॉइंट आए, O, P एंड Q. ओके,
सेम एज ऑन डी। 4 कॉमन पॉइंट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल, 2 एंगल तो फॉर्म हो गए। कॉमन पॉइंट के लिए आपके पास इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको रख देना है। ए ओ बी तो था ही आपके पास, इस तरह से आपने फॉर्म किया। ये ए है, ये ओ है, ये पार्ट बी है और ये हमारा सी। 2 एंगल तो फॉर्म हुए हमारे, बस इसके ऊपर आपको कितने 4 पॉइंट कॉमन चाहिए थे, तो 2 पॉइंट्स तो है ही है कॉमन, तो 2 पॉइंट और रख दीजिए ऐसे। तो अब ये टी हो गया और ये आर हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारे 4 पॉइंट कॉमन हो गए। नाउ लास्ट वन, 1 रे इन कॉमन। ओके स्टूडेंट, ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एंगल फॉर्म हुआ है। तो अब ये रे देखिए, तो ये रे जो है वो इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है, तो ये रे क्या हो गई, कॉमन। तो ओ बी रे क्या है, कॉमन है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।